श्रीनगर के पारिमपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। पारिमपुरा इलाके में कल से ये मुठभेड़ चल रही थी। लश्कर कमांडर अबरार समेत 2 आतंकी मारे गए। जिस घर में आतंकी छिपे थे, सुरक्षा बलों ने उस घर को उड़ा दिया है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये मुठभेड़ गिरफ्तार लश्कर आतंकी नदीम अबरार से मिली सूचना के बाद शुरू हुई थी। मुठभेड़ के दौरान CRPF के एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत CRPF के 3 कर्मी घायल हुए हैं। अबरार को कल सुबह 11 बजे श्रीनगर बारामूला हाईवे से गिरफ्तार किया गया था, जब वो कार में सवार होकर जा रहा था। जम्मू के कालूचक मिलिट्री बेस के आसपास 2 ड्रोन देखे गए, लेकिन हाई अलर्ट की वजह से इनका पता सेकेंडों के भीतर लगा लिया गया। रात को मिलिट्री बेस पर ड्रोन मंडरा रहे थे। ड्रोन दिखते ही तुरंत हाई अलर्ट किया गया। क्विक रिएक्शन टीम एक्टिव हो गई। ड्रोन को गिराने के लिए सेना ने करीब 20 से 25 राउंड फायर किए। फायरिंग के बाद अंधेरे में ड्रोन गायब हो गए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले। उधर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक केस में जांच जारी है। सीमा पर से ड्रोन के आने की आशंका कम है, क्योंकि बॉर्डर से एयर डिफेंस करीब 14 से 15 किलोमीटर है। इतनी दूर तक 2 किलोग्राम वजन के विस्फोटक लेकर ड्रोन का उड़ान भरना और आसानी से पकड़ में न आना ये संभव नहीं। सबसे मजबूत थियरी ये है कि साइज में बड़े ड्रोन को आसपास के ही 7 से 8 किलोमीटर के दायरे से ऑपरेट किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भ्रष्ट व्यक्ति बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि 1996 के हवाला जैन केस में जगदीप धनखड़ का नाम आया था। ममता बनर्जी ने इसी आधार पर राज्यपाल को हटाने की मांग की है। ममता बनर्जी के आरोपों को राज्यपाल ने बेबुनियाद बताया और कहा कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए इतने बड़े नेता का ऐसे बयान देना सही नहीं है। He is a corrupted man, I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइन केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस के कई और विधायक भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। कुछ दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर आला कमान से बातचीत की थी। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी CM का पद देने से साफ इनकार कर दिया था। चाचा पशुपति पारस से पार्टी पर अधिकार को लेकर चल रही लड़ाई के बीच चिराग पासवान ने अहमदाबाद जाकर बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कल पूरा दिन चिराग पासवान ने बीजेपी के नेता के साथ मीटिंग की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सवाल पूछे जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि वो व्यक्तिगत दौरे पर अहमदाबाद आए थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कम आंकना सही नहीं है। मायावती ने कहा कि पार्टी की छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं और हमारा फोकस संगठन को मजबूत करने पर है। इसके साथ ही मायावती ने ये भी साफ कर दिया कि बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। असदुद्दीन ओवैसी के यूपी की 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के ऐलान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अभी हम प्रदेश की सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी की AIMIM और ओम प्रकाश राजभर की सहलदेव भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन है। कोरोना के संकट काल के बीच अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें उद्योग, टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर शामिल है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही गरीब कल्याण योजना के तहत अगले नवंबर तक कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा।
पिछले वर्ष भी 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं चावल 1 किलो चना देने का काम किया। तो वहीं पर इस बार भी दूसरी लहर के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये निर्णय किया कि मई महीने से लेकर दिवाली तक यानी कि नवंबर महीने तक इस साल देश के गरीबों को अन्न की ये योजना जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मुद्दा श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक छाया हुआ है। सिख संगठनों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकता है। आरोप है कि 2 सिख लड़कियों को श्रीनगर में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया, फिर उम्रदराज शख्स से उनका निकाह करवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक एक लड़की को सिख समुदाय के हवाले कर दिया गया है, लेकिन दूसरी अब भी धर्म परिवर्तन करवाने वालों के पास है। कश्मीर में जो सिख परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं। हमारा विरोध उसको लेकर के है कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-7 दिनों में 3 मसले आए हैं। यूपी एटीएस की टीम ने धर्मांतरण के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी दिल्ली और हरियाणा से हुई है। बीते दिनों यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर कासमी को धर्मांतरण के केस में पकड़ा था, जिनसे पूछताछ के बाद 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस बीच धर्मांतरण के मामले में पूर्वी यूपी के करीब 400 मदरसे भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। आशंका है कि विदेशों से आए पैसे इन मदरसों तक भी पहुंचाए गए। ईडी जल्द ही इस मामले में एक और केस दर्ज कर सकती है। ये लोग उमर गौतम के साथी हैं और जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं इनको भी हम रिमांड पे लेंगे और फिर आगे की तहकीकात करेंगे। कि हम लोगों ने 32 जनपदों को और करीब 7 या 8 जनपद में एटीएस खुद सभी चीज़ों का सत्यापन कर रही है। बच्चे ये तो सारे फोर्सफुल कन्वर्शन है और उनका सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, घर वाले परेशान हैं। अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोप पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अयोध्या कोतवाली में तहरीर देकर जमीन खरीद से जुड़े 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर केस दर्ज नहीं होता तो वो कोर्ट का सहारा लेंगे। खरीदों में रवि मोहन तिवारी शामिल है जो बीजेपी के मेयर का रिश्तेदार है, दीप नारायण उपाध्याय शामिल है जो बीजेपी के मेयर का भांजा है, तो उन सुल्तान अंसारी, हरीश पाठक, कुसुम पाठक, वहाँ का सब रजिस्ट्रार एसपी सिंह, ये सारे लोग शामिल हैं। तो 9 लोगों के नाम हमने दिए हैं। 9 लोगों के नाम इस एफआईआर में हैं और अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो कोर्ट भी जाऊंगा। जम्मू कश्मीर के नेताओं के गुपकार गठबंधन की आज होने वाली बैठक टल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद आज गुपकार गठबंधन के नेताओं ने यह बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने निजी कारणों से बैठक में न आने की बात कही, जिसके बाद इस बैठक को टाल दिया गया। जुलाई के आखिर तक या अगस्त के शुरू में बच्चों का टीका बाजार में आने की उम्मीद है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन पर कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने बताया कि जायडस की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। अगर ट्रायल के नतीजे संतोषजनक रहते हैं तो अगले कुछ महीनों में ये टीका बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल देश में 18+ कैटेगरी वालों को कोरोना वैक्सीन लग रहा है। अब 12 से 18 एज ग्रुप के बच्चों को इस दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। भारत में 32 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके लग चुके हैं। अमेरिका ने 32 करोड़ 33 लाख डोज लगाई है, जबकि भारत ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी को शुरू किया, लेकिन अमेरिका पिछले साल 14 दिसंबर से ही टीके लगा रहा है। इसके अलावा यूके के 7 करोड़ 67 लाख डोज, जर्मनी ने 7 करोड़ 14 लाख डोज, फ्रांस ने 5 करोड़ 24 लाख डोज और इटली ने 4 करोड़ 96 लाख डोज टीके लगाए हैं। टीके के मामले में यूरोपियन यूनियन की मनमानी सामने आई। एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर तैयार कोविशील्ड को इसने मंजूरी नहीं दी है, जबकि इसी फॉर्मूले पर तैयार वैक्स जेवरिया टीके को मंजूरी दी है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले करोड़ों लोग यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि पास उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की तरफ से मंजूर की गई कोई भी वैक्सीन लगवाई हो। सूचना व प्रौद्योगिकी संबंधित संसद की स्थायी समिति ने आज फेसबुक इंडिया व गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को बुलाया है। इस बैठक में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा व सोशल ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने पर बात होगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा पर भी खास जोर होगा। इसके अलावा एक बैठक अगले महीने भी होगी जिसमें इन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के इन दिनों काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं और सरकार इनको लेकर गंभीर है। इसको लेकर कानून भी बनाया गया है। भारत का नक्शा गलत दिखाने के मामले में सरकार के एक्शन से पहले ट्विटर ने गलती सुधार ली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश बताने वाला नक्शा हटा लिया गया है। सोमवार शाम को ये मामला सामने आने के बाद सरकार की ओर से भी संकेत दिए गए कि सोशल मीडिया कंपनी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। कुछ ही घंटों के भीतर ट्विटर ने वेबसाइट के करियर सेक्शन में दिख रहे ग्लोबल नक्शे को पूरी तरह हटा दिया। नए IT नियमों को लेकर सरकार के साथ टकराव लेने पर आमादा ट्विटर ने इस विवाद के बीच अपनी ही वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाया था। प्रयागराज में बाढ़ का कहर देखने को मिला। बाढ़ के पानी में रेत में दफन लाशें ढक गई। इसके बाद अंतिम संस्कार रोकना पड़ा। फाफा मऊ गंगा घाट पर बाढ़ का असर देखने को मिला। गंगा में कटान से लगातार रेत में दफनाए गए शव बाहर आ रहे हैं। बिहार के बाढ़ और मोकामा में नदियों में उफान है। पटना जिले के कई गांवों में पानी घुस चुका है। टाल इलाके से होकर गुजरने वाली करीब दर्जन भर बरसाती नदियां भी उफान मारने लगी हैं, जिसके कारण इन नदियों के किनारे बसे गांव में सैलाब है। घोसवरी ब्लॉक में बाढ़ ने अचानक कहर मचा दिया। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के करीब है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बिस्फुटा में बसे 200 घरों में बाढ़ और बारिश का पानी घुस चुका है। मोतिहारी में भी बाढ़ के कारण बंजरिया के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सबसे ज्यादा बेहाल हैं क्षेत्र के बीमार लोग, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों से लोग जान गंवा रहे हैं। बाराबंकी में बाढ़ का कहर है। कटान से कई घर बह गए। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सरयू की प्रचंड लहरें लगातार गांव में तेजी से कटान कर रही हैं। नोएडा पुलिस ने चोरी के वाहन खरीदने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 24 थाना की पुलिस के मुताबिक ये आरोपी अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग वाहिद से चोरी की गाड़ियां खरीदते थे और उन्हें बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी 2 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। आगरा में कारोबारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि व्यवसायी का बेटा भी है। मामला न्यू आगरा के दयाल बाग का है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने कारोबारी के बेटे को गला दबाकर मारा था। किसी को शक न हो इसलिए आरोपियों ने गंगा घाट पर PPE किट पहनाकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। हत्या करने के बाद इन लोगों ने उसी दिन रात उस लड़के का उनका PPE किट वगैरह पहन के जाके बल्केश्वर घाट में जाके उसका कोरोना का मरीज कह के उसका अंतिम संस्कार करा दिया था। उन्होंने इंट्रोगेशन में पता चला इन लोगों का मोटिव क्या है। इनका है कहना है जो सुमित चौहान और सुमित असवानी और सचिन चौहान दोनों अच्छी दोस्त है और उसके साथ बाकी 2 का दोस्त लोग भी है और इन लोग का प्लान तो ये था इसका ले जाके किडनैपिंग करके मर्डर करके उसके बाद सचिन चौहान का पापा से 2 करोड़ करोती मांगना था। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद वहां की राजनीति में हलचल हो गई है। बता दें कि स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने हाल ही में संसद में अपना विश्वास मत खो दिया था। 349 सीटों वाली संसद में लोफवेन के खिलाफ 181 सांसदों ने वोट दिए, जबकि उनके समर्थन में सिर्फ 109 वोट ही पड़े। अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ती नस्लीय हिंसा और भेदभाव को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने तुरंत खत्म करने की अपील की है, ताकि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या जैसी घटनाओं को दोहराने से बचा जा सके। साथ ही UN ने नस्लीय हिंसा के खिलाफ बाइडेन सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की। इटली की राजधानी रोम में ISIS को खत्म करने को लेकर इटली और अमेरिका के बीच हुई अहम बैठक। दोनों मंत्रियों ने इस्लामिक स्टेट से निपटने का बनाया प्लान। 29 जून को होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में ISIS रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा। इस्लामिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। दोनों ने जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर करीब 40 मिनट तक की बातचीत। पोप फ्रांसिस ने ग्लोबल वार्मिंग समझौते को लेकर ट्रम्प सरकार की आलोचना की और अमेरिका में बाइडेन सरकार की वापसी का स्वागत किया।
युगांडा के 2 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जापान के ओलंपिक समिति के अध्यक्ष यासुहिरो का बयान। कहा, टोक्यो ओलंपिक के दौरान कोरोना का खतरा बना रहेगा। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से कोरोना के केस 0 आए। सभी सीमा और हवाई अड्डों की सुरक्षा सख्त करने की जरूरत।